कब मिलेगा एसपीओस को इंसाफ? जम्मू कश्मीर की हिफाजत के लिए इनकाउंटर में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो, कोरोना वायरस की प्रॉब्लम हो, जहां भी ज़रूरत पड़ती है हमारे एसपीओस भाई और बहनें हमेशा 24 घंटे ड्यूटी सरंजाम देते हैं। कब उनके साथ होगा जस्टिस? जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो 21 सितंबर से पहले अगर हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओस का जो ऑनरेबल हाई कोर्ट से नोटिस इशू हुए हैं, अगर उसका रिप्लाई फाइल नहीं करते हैं तो 21 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर 40,000 एसपीओस की परिवार को लेकर हम सड़कों पे उतरेंगे। लगातार काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं एसपीओस इस एक फ़ैसले के लिए कि उनके लिए एक रिस्पेक्टेबल सैलरी हो, एक रिस्पेक्टेबल जॉब का जो पूरा सिस्टम होता है या जो ऑनरेरियम उनको मिलता है उस तरह से मिले। बट आज तक पिछले कई सालों से जिन्होंने मिलिटेंसी को ख़त्म किया, जब देश को उनकी ज़रूरत थी तो हर समय वो सामने आए। बट आज भी एसपीओस अपनी आवाज़ लगातार कभी हंगर स्ट्राइक कर कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तो कभी सड़कों पर प्रोटेस्ट कर अपनी आवाज़ जो है वो उठाते रहते हैं। वर्क नो पे की वजह से हमें तो डिस्चार्ज कर दिया कि आप 15 साल तो आर्मी में नौकरी करके वो बेनिफिट पूरा लेके आते हैं। तो हमने जिन लड़कों को उकताया, हमने जिन लड़कों को सताया कि आप हमारी सभों में आ जाओ, तो वो लड़के इस वक्त बीएसएफ में हैं। तो हम जिन्होंने उनको सताया आने के लिए वो हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। आज एक बार फिर से इस तरह का मामला सामने आया है जिसमें एक एसपीओ जो कि काफ़ी समय से लगातार काम कर रहा था और पुंछ राजौरी के इलाके से उन्होंने मिलिटेंसी को ख़त्म करने के लिए एक बेहतरीन काम किया, कई सारे एनकाउंटर्स किए और उसके बाद एक समय ऐसे आया कि एक आनन फानन में सरकार ने एक फ़ैसला लिया और उस एसपीओ को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया। आज भी वो दरकार कर रहा है, वो आवाज़ लगा रहा है सरकार से कि उसके साथ इंसाफ हो, उसके साथ जस्टिस हो, क्योंकि 200 रुपया दिहाड़ी पर जो लोग काम करते हैं और अगर उनको भी वहाँ से निकाल दिया जाता है, ना ही रिस्पेक्टेबल सैलरी दी जाती है, ना ही रिटायरमेंट के कोई बेनिफिट दिए जाते हैं, तो किस तरह से सरकार पूरा कामकाज चला रही है। और ऐसे लोग जो देश के लिए अपनी जान निछावर करने के लिए तत्पर रहे, हमेशा हर एक लेवल पर उन्होंने काम किया मिलिटेंसी को ख़त्म करने के लिए, आज दर दर की ठोकरें खाने पर वो मजबूर हैं। मैं 2001 से लेकर 2012 तक मैंने पुलिस महकमे में एज ए एसपीओ काम किया है। 2001 से लेकर 2004 तक मैंने बहुत बड़ा लंबा चौड़ा काम किया है, जिसमें कम से कम काफ़ी तादाद में मिलिटेंट मेरे खाते में बनते हैं। और 24/1/2004 की रात को मुझे इंचार्ज बना के भेजा ऑफिसर साहिबान ने। और जब इनकाउंटर कामयाब हुआ, हम 6 लड़के थे टोटल, 6 में से ना मेरा ऑर्डर हुआ ना मेरी पार्टी का किसी का हुआ। लगातार उनके जो लीडर हैं जम्मू में सेवाराम बाली, वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनकी आवाज़ जो है वो उठाई जाए और सरकार तक ये आवाज़ पहुंचाई जाए कि जल्द से जल्द एसपीओस के साथ इंसाफ हो। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक लगातार कई सारी पटिशन जो हैं वो फाइल की गई हैं, बट अभी तक उसका कोई रिज़ल्ट जो है वो सामने नहीं आया। उम्मीद जताई जा सकती है कि इसके बाद कहीं ना कहीं सरकार जागेगी और एसपीओस को लेकर एक पुख्ता पॉलिसी बनाएगी और इनके साथ इंसाफ करेगी। सबसे पहले मैं तमाम चैनल्स का धन्यवाद करना चाहूँगा, मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि पिछले 6-7 साल से हम एक मूवमेंट को लेके चल रहे हैं, जिसमें अब हमारे साथ पीके गंजू साहब भी मौजूद हैं, हमारे कुछ युवा साथी भी मौजूद हैं। हमने देश के प्रधानमंत्री तक गुहार लगाई, जो जिस तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर हमारे एसपीओस भाई 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद उनको मात्र 200 रुपीज़ पर डे सैलरी दी जाती है, उनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम करने के लिए हम देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंचे। और वहां से अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन पास की थी ऑनरेबल हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया था। अब हम आपके चैनल के माध्यम से एलजी साहब से मुद्दबाना अपील करना चाहते हैं कि 21 सितंबर से पहले वो डीजी साहब को और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को डायरेक्ट करें कि वो 21 सितंबर से पहले रिप्लाई फाइल करें, ताकि जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओस को इंसाफ मिले। सर, मेरा नाम गुलाम जिलानी गुरशी, तहसील मेंढर, डिस्ट्रिक्ट पुंछ से हूँ।
गलत नंबर 888 है। सर मैं 2001 से लेकर 2012 तक मैंने पुलिस महकमे में एज एसपीओ काम किया है। 2001 से लेकर 2004 तक मैंने बहुत बड़ा लंबा चौड़ा काम किया है, जिसमें कम से कम काफ़ी तादाद में मिलिटेंट मेरे खाते में बनते हैं। और 24/1/2004 की रात को मुझे इंचार्ज बना के भेजा ऑफिसर साहिबान ने। और जब इनकाउंटर कामयाब हुआ, हम 6 लड़के थे टोटल, 6 में से ना मेरा ऑर्डर हुआ ना मेरी पार्टी का किसी का हुआ। तो ना मेरा ऑर्डर हुआ ना मेरी पार्टी का किसी का हुआ था। जब मैंने आँख मांगा ऑफिसर साहिबान से, आँख मुझे नहीं मिला। मैंने डीजी गोपाल शर्मा साहब की पेशी ली, मैंने 3 दिन भूख हड़ताल की। उसके बाद जब मैंने पेपर में लिखा तो पेपर की वजह से मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। सर इसलिए कितनी देर से आप डिस्चार्ज? हाँ सर मैं 2012 से डिस्चार्ज हूँ। अच्छा, तो अभी जो कुछ बेनिफिट मिला, कुछ पैसे सर मिले? कुछ नहीं, जब निकाल दिया उस वक्त हमें बोलते थे 9 मार्क 9 पे। अच्छा, तो 9 मार्क 9 पे की वजह से हमें तो डिस्चार्ज कर दिया गया। 15 साल तो आर्मी में नौकरी करके वो बेनिफिट पूरा लेके आते हैं। तो हमने जिन लड़कों को उकताया, हमने जिन लड़कों को सताया कि आप हमारी सफ़ों में आ जाओ, तो वो लड़के इस वक्त BSF में हैं। तो हम जिन्होंने उनको सताया आने के लिए, वो हम दर बदर की ठोकरी खा रहे हैं। इसलिए हम महकमा से इंसाफ मांगते हैं। हमारे पीछे इस वक्त हमारे ग्रेट लीडर सेवा सिंह बाली साहब भी खड़े हैं, जो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे हैं। और हम ये अपनी गवर्नमेंट को आगाह कराना चाहते हैं कि हम अपने इंसाफ लेके रहेंगे, हमारी बात पे गौर किया जाए, जो हमारा हक है हमें दिया जाए।